साथियों नमस्कार। आज उज्जवल भारत के नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं एक ऐसे मुल्क की बात करूंगा जो विश्व में बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत का ये अंदाज़ा लगाया जाए तो उससे कोई टकराने की विश्व में हिम्मत नहीं करता। अगर टकराता है तो वो सोच के टकराता है कि हमको बर्बाद होना है। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल देश की, जो कि एक बहुत छोटा सा मुल्क है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो बहुत छोटा सा मुल्क है और चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। जितने देश उसके बॉर्डर पर हैं वो सब मुस्लिम हैं, ज़्यादातर मुस्लिम हैं और चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहूदियों का देश है, हर समय उनके लिए खतरा रहता है। वो सोचते हैं कि हमारे लिए खतरा हैं ये मुसलमान मुल्क या मुस्लिम जितने वहाँ के चारों तरफ के देश हैं वो उसके लिए खतरा है, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड पे रहता है। मैं आज इजराइल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इजराइल की क्या है, कैसे है, क्यों ताकतवर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए करने जा रहा हूँ, फिलिस्तीन की तरफ से बात कर रहा हूँ, फिलिस्तीन के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को एक फिलिस्तीन मुल्क में, देश में, कुछ लोगों ने मान्यता दे रखी है, कुछ लोगों नहीं दे रखी है, उसमें एक आतंकवादी ग्रुप है हमास, उसने आक्रमण किया इजराइल पर। आक्रमण क्या किया, एक तरीके से तो ये कहिए कि बिना बताए जबरदस्ती इजराइल में घुस गया और वो 7 अक्टूबर 23 को घुसा और आनन फानन में एकाएक लगभग 1200 लोगों को मार डाला गया। उन लोगों ने मार दिया, 200-250 लगभग बंधक बना लिया गया और उन लोगों को लेके बंधक बना के 1200 लोगों को मार के इजराइल से और वापस फिर आके फिलिस्तीन में, गाजा में आ गए, अंदर आ गए, जो उसका एक शहर है। और 2023 से 7 अक्टूबर 23 से आज तक वो बंधकों का अभी अता पता नहीं है कहाँ पे हैं, किस तरह हैं। तमाम लोगों के साथ रेप किया गया, तमाम लोगों को इजराइल में ही मार दिया गया, 1200 लोगों को मार दिया गया, बेदर्दी से मारा गया, बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, किसी कुछ नहीं देखा गया, जो मिला उसको मार दिया गया। ये जो आतंकवादी ग्रुप है हमास बहुत खतरनाक है, फिलिस्तीन में पूरा कब्जा कर लिया है और वो वहाँ पे अपना दल बल बढ़ाता रहता है। जब आक्रमण हुआ तो इजराइल हैरान रह गया, जबकि उसकी हाईटेक सुरक्षा होती है, बहुत हाईटेक। आज पूरे विश्व में आप भी जानते होंगे कि जितनी बड़ी सुरक्षा और जितनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, शायद विश्व के पास किसी के पास हो, इसीलिए लोग डरते हैं उससे लड़ने के लिए। वो सब फेल करके वो आतंकवादी घुस गए और नरसंहार कर दिया, हैरान कर दिया इजराइल। उसके बाद इजराइल पलटवार करने में माहिर है। उसको बड़ा धक्का लगा, अपने इंटेलिजेंस पे धक्का लगा कि पता नहीं चला उसको, और फिर उसने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। आज लगातार अभी भी आक्रमण जारी है इजराइल का। वो उसके ऊपर पूरी ताकत से जुट गया, हमास के ऊपर और हमास के साथ वहाँ के नागरिकों के ऊपर भी। मैं आज इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, इस पे गुण दोष नहीं निकाल रहा हूँ, आतंकवादी क्या है, क्यों है, कैसे हैं, क्यों निरीह लोगों को मारते हैं, मैं इस पर अभी आज बहस नहीं कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। बेकसूर लोगों को मारते हैं, इस पर भी मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे बेकसूर लोगों को मारने के लिए इनके पास ताकत कहाँ से आती है, कौन इनको समझाता है, ये जरूर सोचने का विषय है। साथियों, वो आतंकवादी हमला बहुत खतरनाक था, जो जितना उसकी बुराई की जाए कम है। लेकिन जब से अब इजराइल ने पलटवार किया है, आज की हालत ये है कि 23 से लेके अभी तक लगभग 63,000 लोगों को फिलिस्तीन में मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने। 36,000 लोग लगभग घायल हैं, 20 लाख लोग लगभग बेघर हो चुके हैं,
70% वहां की बिल्डिंगें, वहां की ₹100 received on phone pay. बिल्डिंग है वो बर्बाद हो गई है, वो तहस नहस हो गई है, और 14,000 लोग लापता है जिनका कुछ अता पता नहीं है। ये बात अपनी जगह पे लगता है कि कोई आतंकवादी आके इतने लोगों को मार दे तो उसका बदला लेना लाजमी है, सही है, लेकिन उतना ये भी अपनी जगह पे सच है कि निरीह लोग, फिलिस्तीन और गाजा में निरीह लोग, बच्चे और महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, आज इजराइल लगातार उन पर हमला कर रहा है, नागरिकों पे हमला कर रहा है। मैं कोई जाति धर्म में नहीं पढ़ना चाहता, वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, लेकिन वो निरीह हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस आतंकवादी घटना से। ये एक तरीके से ये हो रहा है कि जैसे किसी मोहल्ले में एक हिस्ट्री सीटर हो तो पुलिस उसको ना पकड़ पाए, या उसको पकड़ भी ले तो जितने लोग अगल बगल हैं उनको भी उठा ले जाए और बुरी तरह मारे। आज फिलिस्तीन में, गाजा में यही हो रहा है। और इतने मुस्लिम मुल्क हैं, ये सब चुप दही जमा के बैठे हुए हैं, कोई एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है। उस अमेरिका का जिसके पिछलग्गू कई मुस्लिम देश हैं, और लगातार 1200 की जगह 63,000 मौत कर चुका है इजराइल। बात मरने की तो अफसोस होता है, लेकिन सोच के देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे, अब वहां पे खाने की दिक्कत हो रही, पानी की दिक्कत हो रही है, वहां पे रसद नहीं जाने देता इजराइल, किसी को कुछ पहुंचाने नहीं देता, किसी रिपोर्टर को नहीं जाने देता, सब कुछ खुद ही बताता है। और किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी रिलीफ कैंप में जब चाहे बम फेंक देता है, जब चाहे क्या डेली फेंका जा रहा है। और बेकसूर नागरिक जिनका उस आतंकवादी घटना से कोई सरोकार नहीं था, वो आज मारे जा रहे हैं। जहां पर ये अपनी जगह सही है, उन आतंकवादियों के साथ बिल्कुल रियायत नहीं बरतना चाहिए, लेकिन उन निरीह बच्चों और महिलाओं और आदमियों का क्या कसूर है, जिनके छोटे छोटे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जाति धर्म नहीं देख रहा हूं इस समय, मुझे लग रहा है वो कितने खौफ में जी रहे होंगे। 5 साल के बच्चे के सामने अगर कोई बम फोड़ दे, आप सोचो, थोड़ा पटाखा दग जाए तो बच्चा किस तरह डर जाता है। उनके सामने तो पूरी बमबारी हो रही है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। छोटे बच्चे, दूधमुहे बच्चे हैं, खाना नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा है, बस सूखे जा रहे हैं। उनकी फोटो देखिए तो आप हैरान रह जाएंगे, देख के दया आती है। जहां ये क्रोध आया था कि इतने हमास खतरनाक ग्रुप, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, वहीं अब उन बच्चों और महिलाओं और लोगों को देख के तरस आता है। उनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। वो निरीह कटोरा और डब्बा लेके लाइन में लगे रहते हैं, और लाइन में लगने के बाद उनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। डेली 1000, 2000, 3000, 4000 मौतें हो रही हैं। ये कोई वहाँ पर रिपोर्टर भी नहीं है, ये अनऑफिशियल आंकड़ा है, ज़्यादा मरते हैं। 70% शहर को कब्रिस्तान की तरह बना दिया इजराइल ने। लेकिन ये जितने मुस्लिम मुल्क हैं, ये चूंकि अमेरिका के पिछलग्गू हैं, ये एक शब्द नहीं बोलते। आज पाकिस्तान के बारे में मैं सोच के हैरान हूं। वो पाकिस्तान जो मुसलमानों का ब्रदरहुड नेता बनता है, परमाणु बम दिखाता है, मेरे पास परमाणु बम है, वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। जब से अमेरिका ने उनके जनरल मुनीर जी को डिनर पे बुला लिया, तब से उनके मुंह में भी दही जम गई, वो एक शब्द नहीं बोलते। डेली इजराइल बम फेंक रहा है और लोग दसों हजार, हजारों लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। सबसे बड़ी कष्ट की बात है, 5 साल, 6 साल, 4 साल के बच्चे मर रहे हैं। जिन बच्चों के सामने आज बम फेंक दिया जाता हो, जिन वो आवाज सुनते होंगे, वो बड़े होकर जीवन भर डरते रहेंगे। कैसे पलेंगे, क्या पढ़ाई, सब कब्रिस्तान बना दिया शहर, और इसके विरोध में कोई कुछ नहीं बोलता। ये अपने देश की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते तकलीफ होती है, दर्द होता है कि इस पर जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं अपने सभी भारत के नागरिकों से कहूँगा, ठीक है पाकिस्तान चुप रहेगा, सब अपनी अपनी वो है, वैसे तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ और मुसलमान बिरादरी में कुछ होगा तो मैं सबसे आगे आऊँगा। आज चुप बैठे हुए हैं, चूँकि अमेरिका के पिछलग्गू बन गए। हमारे देश में भी तमाम लोग बाहर सड़क पे निकलते थे, मैं उसको सही नहीं समझता हूँ। उस निकलने से इजराइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इजराइल अपना हमारे देश का प्रधानमंत्री जी का दोस्त है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि इस समाज भारत में के सभी सामाजिक लोग या जितने लोग हैं, इस पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर जरूर दबाव बनाना चाहिए कि दोस्ताना तरीके से, कोई जरूरी नहीं इजराइल से लड़ाई करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाई करें, दुश्मनी करें, वो हमारा दोस्त मुल्क है, उसने पाकिस्तान की लड़ाई में हमारा साथ दिया, ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया, लेकिन प्यार से ही सही, आराम से सही, दोस्ताना रवैये में सही, जरूर एक बार इजराइल को कहना चाहिए कि निरीह बच्चों को, निरीह महिलाओं को खाना न देना, पानी न देना, दूध न देना और उनके ऊपर उल्टा बम फेंक देना, ये कहीं की मानवता नहीं है। ये ठीक है कि आपके नागरिक मारे गए, आज भी हमास उनको छोड़ नहीं रहा, जो बंधक बनाए उनका पता नहीं लग रहा कि वो मर गए हैं, जिंदा हैं। बार बार इजराइल कह रहा हम उनको छोड़ दो तो मैं लड़ाई बंद कर दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन वो कुछ चंद लोग हैं, जो भी हैं आतंकवादी, चंद लोग हैं, आम जनता उसके साथ नहीं है, जिनको मारा जा रहा है डेली। रिलीफ कैंप में छिपने जाते हैं, वहाँ मार दिया जाता है, खाना लेने जाते हैं, वहाँ मार दिया जाता है, उनके पास खाना पानी कुछ पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जरूर भारत के नागरिकों से, नेताओं से, वो किसी पार्टी के हों, मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ मानवता के नाते बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन सबको मोदी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता मोदी सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए कि आप अपने दोस्त इजराइल से जरूर दोस्ती में, दोस्ताने रवैये में ये जरूर कहिए कि बदला उनसे लो जो आपके साथ गलत किए हैं, जो आतंकवादी हैं उनसे बदला लीजिए। निरीह जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। और आप ध्यान दीजिएगा, मैं 2-4 फोटो डालूंगा, आप देखिएगा, उन बच्चों को देखिए, उनकी शरीर में लगता कुछ उनको मिला नहीं, एक महीने से लोग भूख से मर रहे हैं, वो बच्चे भूख से मर रहे हैं, महिलाएं भूख से मर रही हैं। आप सोच के देखिए, मैं तो सोचता हूँ तो घबराहट हो जाती है, एक पटाखा दग जाता है तो बंदे आदमी की क्या हाल हो जाती है, डर जाता है। और जहाँ डेली रात में बम ही फूटे, वहाँ बच्चों का क्या होता होगा, महिलाओं का क्या होता होगा, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, खाना नहीं, पीना नहीं। तो मैं सिर्फ इतनी बात, आज अपने देश की बात नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ थी। ऐसे वो, मैं फिर कहूँगा, वो किसी जात का हो, अगर इस तरह से अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है, एक अत्याचार के बदले अत्याचार, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो उसमें शामिल ना हो, मुझे लगता है कि ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी लोगों से, समाज से, पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि मोदी सरकार के ऊपर ये जरूर दबाव बनाया जाए कि वो दोस्ताना लहजे में इजराइल को समझाएं कि उनको, आप निरीह लोगों को खाना पीना उनका मत छोड़वाइए। बाकी जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके ऊपर कुछ करिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो गलत करेंगे उनके ऊपर करिए, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से क्या लेना देना, बच्चे क्या जाने कौन आतंकवादी। बच्चा तो ये भी नहीं जानता होगा वो किस धर्म में है, वो हिंदू है, मुस्लिम, उसको ये भी नहीं पता होगा। उसको तो ये पता है कि उसको दूध नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर बम फेंका जा रहा है, उसको इतना ही पता है। तो उन सभी लोगों के लिए एक बार जरूर अपील है मेरी कि सभी मिलकर एक बार इस पर दबाव बनाएं, इजराइल के ऊपर दबाव बनाएं, और ये जो मुस्लिम मुल्क हैं इनको बताएं कि बजाय अमेरिका के पिछलग्गू बनने के, और पिछलग्गू बन के भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, पाकिस्तान को बनाना चाहिए कि ऐसे निरीह बेकसूर लोगों के ऊपर बमबाजी न करें। अब तो शायद इजराइल कब्जा करने के मूड में है, पूरे देश पर कब्जा करने के मूड में है, वो भगा रहा है लोगों को, दौड़ा रहा है, पीछे पीछे बंदूक लेके चलते हैं, वो भागती है पब्लिक। तो ऐसे लोगों पर जरूर दबाव बना के इस पर विचार करना चाहिए। आज मैं इसी बात पर आपसे बात किया हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट जरूर करें, अगर गलत लगे तो ज़रूर कमेंट करें। मैं फिर कह दूँ एक बार, मैं किसी जाति धर्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मानवता की बात कर रहा हूँ। आज मानवता के नाते ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।